ऊपर देखो, एक साफ रात में शहर की रोशनी से दूर क्या दिखता है तुम्हें? मखमली काला आसमान जिस पर हीरे बिखरे हों, अनगिनत तारे जो बहुत दूर से टिमटिमा रहे हैं। यही है यूनिवर्स जो हमें बुला रहा है। ये एक इनविटेशन है, सबसे बड़े रहस्यों में एक सफर, एक ऐसा सफर जो बस ऊपर देखने से शुरू होता है। हजारों सालों से इंसान इस कॉस्मिक सागर को घूरते आए हैं। हमने इसके नेचर, इसकी शुरुआत और इसके अंजाम के बारे में सोचा है। क्या ये फाइनाइट है या हमेशा चलता रहेगा? ये सवाल उतने ही पुराने हैं जितनी इंसानियत खुद। रात का आसमान हमारी सबकी धरोहर है, एक ऐसा कैनवस जिस पर रोशनी और समय ने पेंटिंग की है। ये हम सबको जोड़ता है, अलग अलग कल्चर्स और पीढ़ियों को। ये तो हमारी कॉस्मिक कहानी की बस शुरुआत है। आखिर ये यूनिवर्स है क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? आसान शब्दों में ये सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ जो मौजूद है। सारा स्पेस, सारा टाइम, सारा मैटर, सारी एनर्जी, सबसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर सबसे बड़े गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर तक। इसमें तुम हो, मैं हूं, हमारी अर्थ, हमारा सन और इसके पार सब कुछ जो दिखता है और जो नहीं दिखता। सोचो वो सारे तारे जो तुम देख सकते हो, फिर सोचो अरबों और तारे जो तुम नहीं देख सकते। ये तारे रोशनी के बड़े बड़े आइलैंड्स में जमा हैं। इन आइलैंड्स को हम गैलेक्सीज कहते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे तो बस एक है, शायद 2 खरब और गैलेक्सीज में से एक। इसका स्केल सच में बहुत ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला है। इतनी विशाल चीज को हम नापते कैसे हैं? हमारे जाने पहचाने यूनिट्स जैसे माइल्स या किलोमीटर्स यहां काम नहीं आएंगे। वो बहुत छोटे हैं, बहुत मामूली। सोचो, सन तक की दूरी इंचेस में नापने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत जल्दी जीरोस खत्म हो जाएंगे। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स एक अलग तरह का यार्डस्टिक इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा यूनिट जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज से बना है, रोशनी खुद। इस यूनिट को हम लाइट ईयर कहते हैं। ये दूरी का माप है, समय का नहीं। एक लाइट ईयर वो दूरी है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। रोशनी स्पेस के वैक्यूम में अविश्वसनीय तेजी से निकलती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 साल में रोशनी लगभग 9.5 खरब किलोमीटर तय करती है। ये हमारा कॉस्मिक मेजरिंग टेप है, आसमानी समंदरों का नक्शा बनाने के लिए जरूरी। ये हमें चीजों के असली स्केल को समझने में मदद करता है। यूनिवर्स एक टाइम मशीन है और रोशनी हमारी गाड़ी। तो पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है? सच कहूं तो हमें पक्का नहीं पता। हो सकता है ये इन्फिनिट हो, लेकिन हम उस हिस्से की बात कर सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं। इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका एक फाइनाइट साइज है, यूनिवर्स की एज और रोशनी की स्पीड से लिमिटेड। इस बाउंड्री के पार की चीजों से आने वाली रोशनी, उसे हम तक पहुंचने के लिए अभी तक काफी टाइम नहीं मिला है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक स्फीयर जैसा है जिसके सेंटर में अर्थ, या यूं कहें हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इसका अभी का एस्टिमेटेड डायमीटर लगभग 93 अरब लाइट ईयर्स है। यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस खींच रहा है। ये फैलाव रोशनी को भी खींचता है। हमारा ज्ञान हमारी कॉस्मिक खिड़की से लिमिटेड है। सेक्शन 5, दूर की सरगोशियां, रेडियो वेव्स से सुनना। इन दूर के कॉस्मिक किनारों के बारे में हम कैसे जानते हैं? हमारी आंखें विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, लेकिन विजिबल लाइट तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स रोशनी के कई रंगों में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कई रूपों में कम्युनिकेट करता है। रेडियो वेव्स भी एक ऐसा ही रूप है। इनकी वेवलेंथ्स बहुत लंबी होती हैं, विजिबल लाइट से कहीं ज्यादा, और ये बहुत लंबी कॉस्मिक दूरियां तय कर सकती हैं। अक्सर ऐसी धूल और गैस से गुजर जाती हैं जो विजिबल लाइट को रोक देती हैं। साइंटिस्ट इन रेडियो वेव्स को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े डिश बनाते हैं। ये रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं। ये विशाल कानों की तरह है जो कॉस्मोस को सुन रहे हैं। ये हल्के रेडियो सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं।
ऐसे सिग्नल्स जो अरबों सालों से सफर कर रहे हैं उन सबसे दूर की चीजों से जिनके बारे में हम जानते हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ने यूनिवर्स पर एक नई खिड़की खोली। अब हम यूनिवर्स के सबसे पुराने गीत सुन सकते हैं, जिसमें बिग बैंग की हल्की सी चमक भी शामिल है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। रेडियो वेव्स कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत जरूरी टूल्स हैं। सेक्शन 6, जबरदस्त कॉस्मिक खिंचाव, रेडशिफ्ट को समझना। हमारे यूनिवर्स के बारे में सबसे गहरी खोजों में से एक दूर की गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी की स्टडी से हुई। इस फिनोमिनन को रेडशिफ्ट कहते हैं। यह साउंड के डॉपलर इफेक्ट जैसा है। अगर कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो उससे निकलने वाली लाइट वेव्स खिंचकर लंबी, ज्यादा रेड वेवलेंथ्स की हो जाती हैं। यही रेडशिफ्ट है। सेक्शन 7, हेनरिएटा का स्टैंडर्ड कॉस्मिक दूरियों की चाबी। कॉस्मिक दूरियां नापना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रोशनी का एक हल्का सा धब्बा असल में कितनी दूर है? क्या वो पास का कोई धुंधला तारा है या दूर का कोई चमकदार तारा? यह शुरुआती एस्ट्रोनॉमी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर आई हेनरिएटा स्वॉन लेविट, हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाली एक एस्ट्रोनॉमर। 1900 की शुरुआत में वो एक कंप्यूटर थी, उन औरतों के ग्रुप में से एक जिन्हें तारों की फोटोग्राफिक प्लेट्स को एनालाइज करने के लिए रखा गया था। उनके ध्यान से किए गए काम से एक ब्रेक थ्रू हुआ, एक ऐसी खोज जिसने यूनिवर्स के स्केल के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। लीविट ने सीफीड वेरिएबल्स नाम के एक तरह के तारों की स्टडी की। ये तारे पल्सेट करते हैं, एक रेगुलर टाइम पीरियड में ज्यादा रोशन और कम रोशन होते हैं। उन्होंने कुछ बहुत गहरा देखा। सीफीड जितना ज्यादा चमकदार होता है, उसका पल्सेशन पीरियड उतना ही लंबा होता है। ये एक कॉस्मिक यार्डस्टिक था जो बन रहा था। सेक्शन 8, एंड्रोमेडा, हमारा शानदार गैलेक्टिक पड़ोसी। लीविट के सेफेड यार्डस्टिक जैसे टूल से लैस होकर हम आखिरकार अपने कॉस्मिक पड़ोस का नक्शा बनाना शुरू कर सके। और हमारे सबसे जाने माने पड़ोसियों में से एक है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M81 भी कहते हैं। एक साफ अंधेरी रात में तुम इसे बस हल्का सा देख सकते हो। एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में एक धुंधला फजी सा धब्बा, वो छोटा सा धब्बा एक बहुत बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है, हमारी मिल्की वे से भी बड़ी, अरबों तारों का एक घूमता हुआ मेट्रोपोलिस। एंड्रोमेडा लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यह सुनने में बहुत दूर लगता है और इंसानी हिसाब से है भी, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर यह बिल्कुल पड़ोस में है। एंड्रोमेडा से आज रात जो रोशनी हम देख रहे हैं, ऊसू ने अपना सफर 2.5 मिलियन साल पहले शुरू किया था, जब शुरुआती इंसान के पूर्वज अफ्रीका में घूम रहे थे। जब तुम एंड्रोमेडा को देखते हो तो तुम अतीत में बहुत गहरे झांक रहे होते हो, एक ऐसी गैलेक्सी को देख रहे होते हो जैसी वो तब थी जब होमो हैबिलिस धरती पर चलते थे। ये टाइम और स्पेस के पार एक गहरा कनेक्शन है। सेक्शन 9, एक हमेशा बढ़ता सफर, कभी ना खत्म होने वाला सफर। तो इससे हम कहां पहुंचते हैं? हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिसका स्केल कल्पना से परे है। एक ऐसा यूनिवर्स जो लगातार फैल रहा है, एक फूलते हुए गुब्बारे की सतह की तरह हर पॉइंट हर दूसरे पॉइंट से दूर जा रहा है। हम इस फैलते हुए कॉस्मिक ताने बाने पर सवार यात्री हैं। हमारी खोज का सफर तो अब भी शुरू हुआ है। अभी बहुत कुछ सीखना, देखना और समझना बाकी है। रहस्य उतने ही विशाल हैं जितना स्पेस खुद। डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? ये अनदेखे कंपोनेंट्स यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं। कॉस्मोस को समझने की हमारी खोज एक चलताऊ एडवेंचर है, एक ऐसी कहानी जिसका कोई आखिरी चैप्टर नहीं है। हर खोज नए सवाल खड़े करती है, हर नया टेलीस्कोप और गहरे और धुंधले अजूबे दिखाता है। हमें एक अंदरूनी इंसानी जिज्ञासा चलाती है, वही जिज्ञासा जो हमारे पुरखों को तारों को देखकर सोचने पर मजबूर करती थी। ये सफर सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी रात के आसमान को देखकर हैरानी महसूस की हो,
यूनिवर्स हमारे सामने फैला हुआ है, एक कभी न खत्म होने वाला फ्रंटियर।